तो चलो बात करते हैं कि डीसी की मूवीज पे हम बात क्यों नहीं करते। हमारे चैनल पे लास्ट डीसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आई थी तो इस वीडियो से 2 महीने पहले वो भी जब अचानक से जेम्स गन ने रात के 10 बजे दी सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया था। अब देखो कुछ नई चीज आती है, कुछ नया पॉप कल्चर में रिलीज होने वाला होता है तो माहौल थोड़ा सा बन जाता है, दिल थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। फिर उसके बाद सुनो मार्वल वालों ने क्या किया, उन्होंने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर खत्म कर दी, फिर शैंग-ची का ट्रेलर लाके ड्रॉप कर दिया, फिर सोनी वालों ने वेनम 2 का भी ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, उसके बाद एमटीवी वालों ने वांडाविजन और फैल्कन द विंटर सोल्जर्स को अवार्ड देकर फिर से उसे हफ्ते भर में ट्रेंड कराया रखा, और इसी के बीच में मार्वल ने इटर्नल्स का भी ट्रेलर हमें दे दिया और इतनी सारी कहानी खत्म ही हो रही थी कि लोकी सीरीज शुरू हो गई। अब देखो ये सारी चीजें तो मैं प्रिसाइज होकर अपना सुपर हीरो जॉनरा को लेकर बोल रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी प्रोडक्शन हाउसेस बिग बजट मूवीज तो प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, मॉर्टल कॉम्बैट, इनविंसिबल, बीच में ऑस्कर्स भी चला था और अपना कॉन्जरिंग 3 और द क्वाइट प्लेस 2। इसके बाद भी अपना पॉप कल्चर वीडियो गेम्स को लेकर भी तो पूरा मार्केट हिलाया रहता है। लेकिन इन्हीं सारी बातों के साथ डीसी क्या कर रहा है? तुम सब बोलते हो ना कि पीजे तू डीसी के ऊपर वीडियोस ही नहीं बनाता, तू बहुत ही ज्यादा बायस है, तू मार्वल टाट है, फलाना डिकाना। बाकी सब क्रिएटर्स से भी यही मैं कंप्लेन सुनता हूं कि तुम्हारी वहां भी यही कंप्लेन रहती है कि वो सब भी मार्वल के ऊपर ज्यादा कंटेंट बनाते हैं, डीसी को तो भाव ही नहीं देते। तो डीसीयू कैसे सर्वाइव करेगा अपना लौड़ा लेसन? ठीक है, अब देखो इस बात को अच्छे से होल एंड सोल तरीके से समझने का सबसे बड़ा रीजन यही आता है कि मार्वल अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में हद से ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करता है और उसे हेवीली मार्केट भी करता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा लोगों के पास इजीली एक्सेसिबल भी होता है अराउंड द ग्लोब में। हमने डीसी का ऑफिशियल मेन कैनन कंटेंट हमें 18 मार्च 2021 को देखने को मिला था, वो भी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग। उसके बाद से आज तक इस वीडियो तक 4 महीने बीत चुके हैं और अभी तक हमें क्या देखने को मिला है? सिर्फ जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर। इसके बाद से मार्वल ने हमें आधा दर्जन भर से भी ज्यादा कंटेंट हमारे सामने ला के रख दिया, वो भी मेन कैनन। ऐसी बात नहीं कि डीसी कंटेंट नहीं ला रहा है, इन्हीं सब के बीच में डीसी की एक बहुत ही अच्छी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो सीडब्ल्यू की सुपरमैन एंड लुइस को इंडिया में प्रमोट कर सके, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा मार्केट है सुपर हीरोज को लेकर। मगर फिर भी इन्होंने ऐसा प्रमोट नहीं किया क्योंकि इनके राइट्स या फलाना डिकाना कुछ इशू थे। मैनचोदन के मसले ही खत्म नहीं होते हमेशा। और ऊपर से एक बहुत ही फेमस कहानी हम सब क्रिएटर्स के बीच में डीसी के कंटेंट को लेकर है कि इनके राइट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा हम लोग को इशू होता है, कॉपीराइट्स को लेकर, और ऐसा एनीमे के साथ भी होता है, इसीलिए आपको एनीमे वीडियोस ज्यादा नहीं देखने को मिलती। खैर फिर भी ये मैं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानता, इसको भी सॉल्यूशन है, करा जा सकता है। लेकिन डीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अभी के बीच में कि उसका लैक ऑफ इनपुट और एंगेजमेंट उसकी ऑडियंस के बीच में। इनकी ऑडियंस इनसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे डीसी खरा ही नहीं उतर पाता। कोविड के दौरान सबको नुकसान पहुंचा है, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस को तो अपने एसेट्स भी नीलाम करने पड़ गए, लेकिन कुछ लोगों ने इस आपदा को भी अवसर में बदलना सीख लिया। सोचो खाली तुम हेनरी कैविल की ट्विटर पे फोटो डाल दो, पूरे 1 हफ्ते तक लोगों के गले से पानी नहीं उतरेगा कि तुमने किया क्या। और उसके बाद एक बात भी मैं यह बात मानता हूं कि भाई मार्वल की गुडविल अपने कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ज्यादा पुरानी है। एक समय पे सारे कैरेक्टर्स के राइट्स इनके पास ना होने के बावजूद भी इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी बन गई है कि लोग साइड कैरेक्टर्स को भी बहुत दिल से अभी तक याद करते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, पनिशर, ब्लेड, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन या फिर अपना डेयरडेविल ही ले लो। ये सारे कैरेक्टर्स अपने मार्वल कॉमिक्स में बहुत बड़ी कोई लीड नहीं रखते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका या हल्क रखते हैं, मगर फिर भी राइट्स ना होने के बावजूद भी एक समय पे बाकी प्रोडक्शन हाउसेस ने इन पे वीडियोस बनाई, अपनी मूवीज बनाई, जिसकी वजह से ये अभी तक हमें याद हैं, लोग इन्हें पहचान रहे हैं। और इतने सालों से तुम्हारे पास सारे कैरेक्टर्स के राइट है, तुमने क्या उखाड़ लिया अभी तक? इससे अच्छा तो बेच ही दिए होते, बाकी कुछ प्रोडक्शन हाउस बना ली होती पिक्चर, कम से कम लोग याद तो रखते और भी साइड कैरेक्टर्स को। ऊपर से एक गरीब बंदा बनाना भी चाहता है, उसके ऊपर तुम उसे बनाने भी ना देते हो, ना काम करने देते हो। आज अगर इज्जत से काम किए होते ना तो आज एक सुपरमैन की पिक्चर, एक बैटमैन की पिक्चर और जस्टिस लीग की ट्रिलॉजी भी खत्म हो जाती। और इन सब बातों के बावजूद भी डीसी के अपने कुछ पर्सनल गुड़ागड़ित वाले मसले हैं, जिसकी वजह से सारी परेशानियां डीसी की एक साथ मारी रहती हैं। और यही सारी कुछ परेशानियां हैं कि डीसी मूवीज के बारे में पूरा इंटरनेट ज्यादा कुछ बात नहीं करता, क्योंकि ये काम ही ज्यादा नहीं करते। तुम्हारी इसी सब लफड़े के चक्कर में तुम्हारी पैरोडी कहानियां तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बुरा लगे सो लगे यार, इनविंसिबल की तुम्हारी सामने क्या औकात है, मगर फिर भी वो तुमसे अच्छा काम कर रही है। उसके मुकाबले हमें डीसी मूवीज रिलीज कराने के लिए फैंस को चंदा लगाना पड़ता है रिलीज द स्नाइडर कट मूवमेंट के नाम पर, तब तो हमें कोई पिक्चर देखने को मिलती है। और गुरु भाई मैं तुम्हारी फीलिंग्स और अपनी फीलिंग्स इज्जत के साथ कहता हूं, तुम्हारे पास एक पूरी मार्केटिंग टीम है, कुछ इस तरह का कंटेंट और इतना कंटेंट दो कि लोग बाकी बकचोदी सोच ही ना पाए। पब्लिक का क्या है, वो तो एक सेक्सी वैम्पायर और सैमसंग के असिस्टेंट को देखकर ठड़की हो जाती है, बाकी तुम्हारी बात ही तो छोड़ ही दो। और गिन चुन के अगर तुम्हारी कोई इज्जत अभी तक बचा के रखा है तो वो 2 औरतें हैं, वो भी वंडर वुमन और हार्ली क्विन। उसके अलावा कुछ भी तुम्हारे सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक खास नहीं है। सुपरमैन की भी इज्जत तुमने अभी तक दांव पे लगा के रखी हुई है। और हाँ यार, ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं एज अ
फैन बोल रहा हूँ, हम सब तुम्हारा कंटेंट देखना चाहते हैं। इट डजंट मैटर कि वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि अभी तक तो तुमने इतनी इज्जत तो बना ही ली है कि तुम्हारी बुरी पिक्चरों के ऊपर भी लोग अभी तक बात करते हैं। मगर कुछ करो तो यार। तुम्हारी डीसी की वो नेटफ्लिक्स वाली जेनरिक स्वीट टूथ सीरीज के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो डीसी वाली बात नजर नहीं आती इसमें। इसके ऊपर सीडब्ल्यू की सुपरमैन और लुइस काफी अच्छी है, कई बार तो मैं खुद इमोशनल हो गया हूँ। ये एक पहली ऐसी सुपर हीरो सीरीज थी जिसके पहले एपिसोड के इंट्रो में ही मैंने रो दिया था, मगर इंडिया में कुछ इसका आता ही पता नहीं चलता। और हाँ भाई लोग, मैं पहले बता देता हूँ, मैंने लीगली देखी है, तो कोई बकचोदी नहीं, क्योंकि सीडब्ल्यू के ऐप पे ये फ्री में अवेलेबल है। तो गुरु लोग, ये थी मेरी कुछ फीलिंग्स आप सबके सवालों के बदले में, क्योंकि जब तक डीसी कुछ नहीं करेगा हम तुम सब कितना ही कर पाएंगे। क्योंकि अगर तुम सब सोचोगे कि चलो मैं ही कुछ बनाता हूं, तो एज अ फैन आर्ट बनाना भी इलीगल होता है, भले ही वो काम एज अ नॉन प्रॉफिट फॉर्म में ही क्यों ना किया जाए। या फिर एक और रास्ता है कि तुम सब में से ही कोई वार्नर ब्रदर्स की सुपर हीरो प्रोडक्शन हाउस के डिपार्टमेंट का कमान संभाले और एक अच्छी सुपर हीरो मूवी प्रोड्यूस करे, क्योंकि एक सच्चा सुपर हीरो एंथुसियास्ट ही एक अच्छी सुपर हीरो मूवी ला के दे सकता है। और इसके अलावा हाँ यार, मुश्किल कुछ नहीं है, बस अपने आप से एक सवाल पूछो कि चाहत है कि नहीं तुम्हारे पास। और इसके अलावा यार, मेरे से और ज्यादा इससे मोटिवेशन नहीं होता। पीजे हूँ, संदीप महेश्वरी नहीं। और हाँ, अभी लोकी भी देखना है। इसके अलावा तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आप इस बातों से एग्री करते हैं और क्या आपको और क्या चीजें लगती हैं कि ये प्रॉब्लम्स डीसी फेस करता है और आगे चल के कब तक कर पाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।